हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मनु। आज मैं एक एनवायरनमेंट का टॉपिक लेकर आई हूँ और आज हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने वाले हैं। ईवीएस ये भी आपका 30 नंबर का आता है आपके एग्ज़ाम में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ईवीएस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी आपके सीटेट एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना ईवीएस से, वो मैं सारे यहाँ कवर अप करा दूंगी। इससे बाहर मैं गारंटी लेती हूँ, इससे बाहर आपको कुछ भी पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर अप कराने वाली हूँ और जो जो क्वेश्चंस ईवीएस से बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, मैं वो सारे यहाँ बताने वाली हूँ। तो ये तो फिर शुरुआत करते हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईवीएस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले आता है, देखिए हांगकांग में जो लोग एक डिश खाते हैं जिसका नाम है लिंग हू फैन। हांगकांग में खाने वाली एक डिश है, ये सांप से बनती है, यानी कि स्नेक से लोग वहाँ इसको बनाते हैं। और ये फ़ोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ, ये है वो डिश जो सांप से बनी होती है और लोग इसको खाते हैं। हांगकांग की डिश है लिंग हू फैन। तो ये क्वेश्चन पहला आपका हो गया। दूसरा है, जो कश्मीर के लोग होते हैं, वो जो तालाब की मछली होती है ना, कश्मीर के लोग तालाब से मछलियाँ पकड़ते हैं और उसको मस्टर्ड ऑयल में पका के खाते हैं, यानी कि सरसों के तेल में वो उस मछली को पकाते हैं और तब उसको खाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोवा में लोग जो खाते हैं वो सी फिश। गोवा में क्या है, सी है, आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो जो सी फिश होती है उसको ये कोकोनट ऑयल में कुक करके खाते हैं, मतलब कोकोनट ऑयल में पका के खाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस आपके हैं। एक है पहला कि लोग जो मतलब कहाँ के लोग सरसों के तेल में फ़िश को पका के खाते हैं, वो है कश्मीर पीपल। और अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कौन से लोग मछली को कोकोनट ऑयल में पका के खाते हैं, तो वो है आपके गोवा के लोग। ठीक है। देखिए, केरल में भी एक डिश खाई जाती है, वो है टैपियोका, जिसे लोग कोकोनट चटनी के साथ खाते हैं या कोकोनट करी के साथ आप कह सकते हो। कोकोनट करी या कोकोनट चटनी के साथ टैपियोका खाया जाता है। इसको बॉईल किया जाता है और तब इसको खाते हैं। ठीक है। ये यहाँ पे टैपियोका है जिसके साथ ये नारियल की चटनी इधर रखी हुई है। ठीक है। तो कोकोनट करी या फिर कोकोनट चटनी के साथ इसको खाया जाता है। ये केरल में है। ठीक है। आगे अब आते हैं बर्ड्स के बारे में। देखिए, बर्ड्स जो हैं उसका मैंने एक कैटेगरी बना दी है, तो जितने भी बर्ड्स से क्वेश्चन बनने होंगे वो यहीं से बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा आपका। ठीक है। तो सबसे पहला आता है मैना। मैना आपने देखी होगी, आसपास हमें बहुत, यूपी में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो मैना क्या करती है, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकती है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकता है, तो वो है मैना। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। दूसरा है उल्लू। आउल जो होता है, आउल आपका क्या कर सकता है, वो 180 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो बहुत ही मतलब अपनी जो गर्दन है इसकी, उसको पीछे की तरफ बहुत लार्ज एक्सटेंट तक वो घुमा सकता है, वो है आउल। ठीक है, उल्लू। वल्चर होता है गिद्ध। तो वल्चर आपने देखा होगा, जो गिद्ध होता है ये क्या खाता है, ये मरे हुए जानवरों को खाता है, मरे हुए जानवर उसको, और इसकी नज़र बहुत पैनी होती है। गिद्ध हुआ, चील हुई, बाज हुआ, इनकी नज़रें बहुत पैनी होती हैं। ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ये अपने शिकार को ना बहुत दूर से पहचान लेते हैं और उठाते हैं और खा जाते हैं। ठीक है। तो इधर देखिए, जो यहाँ बर्ड्स के फीदर्स के बारे में दे रखा है कि जो चिड़ियाओं के पंख होते हैं ना, एक तो उन्हें गर्म रखने के लिए वो काम आते हैं, दूसरा उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है। बहुत आम सी बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है ये तो, है ना। एक है इंडियन रोबिन। देखिए, इंडियन रोबिन क्या है कि ऐसा पक्षी होता है, इंडियन रोबिन के बारे में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में अपने अंडे देता है, अंडे को रखता है, वहीं उनको सेता है तो वो है भाई इंडियन रोबिन। ठीक है। तो इंडियन रोबिन ऐसा पक्षी है जो रोड साइड पत्थरों के बीच में अपने अंडे को रखता है या अंडे देता है। ठीक है। और जानकारी मैं आपको बर्ड्स के बारे में बता दूं। बर्ड्स क्या करती हैं, अपने जो टाइम टू टाइम ये अपने पंखों को गिराती रहती हैं
गिरा देती हैं, फिर उनके पंख वापस आ जाते हैं। ठीक है, दोबारा से किसी और प्लेस पे जाती हैं तो वहाँ गिर जाते हैं और फिर नए पंख इनके वापस से आ जाते हैं। जो बर्ड्स की आइज़ होती हैं ना, आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल जो बर्ड्स की आइज़ होती है ना, वो बिल्कुल दोनों इस तरफ होती हैं, मतलब दोनों आइदर साइड ऑफ हेड, मतलब अब इनके सर के दोनों इस ऐसे होती हैं मतलब इनकी जो आंखें होती हैं, तो ये एक टाइम पे दो चीज़ों पे फोकस कर पाती हैं। बिल्कुल हेड के दोनों साइड जब आंखें होंगी बर्ड्स की, तो ये एक टाइम पे दो चीज़ों को पे फोकस कर पाती हैं। ठीक है, जो इन कान होते हैं ना, ऐसे होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे होल कर दिए हो, मतलब छेद कर दिए हो दोनों तरफ, इस तरीके से इनके कान होते हैं और वो कवर होते हैं इनके फीदर्स से, मतलब वो पूरे ढके होते हैं इनके पंखों से, वो दिखाई नहीं देंगे आपको। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे छेद होते हैं इनके कान। अब देखिए, ये जो गिद्ध है यानी कि चील, बाज, और ये यानी कि ईगल, काइट्स और वल्चर, ये क्या खाते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि ये डेड एनिमल्स को खाते हैं, जो मर जाते हैं जीव, उनको ये खाते हैं। और ये हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ये अपने शिकार को बहुत दूर से पहचान लेते हैं क्योंकि इनकी आई साइड हमसे 4 गुना ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, चील, बाज, गिद्ध, ठीक है, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। तो हम हर किसी ने देखा होता है, तो जो क्रो होता है ये बहुत ऊंचाई पर, पेड़ की बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाके बहुत हाइट पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ पे बहुत ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है? तो वो है क्रो। ठीक है, तो क्रो की बात हो गई। अब वुडपेकर क्या होता है? देखिए, वुडपेकर का मतलब यानी कि कटफोड़वा आपने देखा होगा। ये क्या करता है? ये ऐसा होता है, इसकी फ़ोटो देखो, आपको इसकी फ़ोटो दिखा दूँ मैं एक बार, ऐसा होता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये पेड़ के तने में ना, ऐसे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये छेद कर रहा है। इसकी जो चोंच होती है ना, इसकी जो बीक होती है, इसकी चोंच बहुत पैनी होती है और ये उसमें छेद कर करके एक अपना छोटा सा नेस्ट बना लेता है, घोंसला बना देता है। इसमें वो अपने बच्चों को रखता है। ठीक है, तो इसके बारे में इतनी ही जानकारी आपके लिए है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है, अपनी चोंच से छेद कर देता है। इसकी जो चोंच होती है बहुत ही पैनी होती है, तो वुड पैकर है, या उसको कटफोड़वा उसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, टेलर बर्ड यानी कि दर्जिन चिड़िया, और इंग्लिश में बोला जाता है टेलर बर्ड। तो टेलर बर्ड क्या करती है भाई? टेलर का काम होता है सिलाई करना, तो ये भी क्या करेगी? अपनी जो ये पत्तियाँ होती हैं ना, पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उनको सिलती है, पेड़ों की पत्तियों को सिलती है। इसकी भी नुकीली चोंच होती है, जैसे सुई बहुत नुकीली होती है ना, निडल, उससे आप याद कर सकते हो। ये भी बहुत शार्प बीक इसकी होती है, यानी कि इसकी बहुत ही पैनी चोंच होती है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेता है? सिलाई, पत्तों के बीच में सिलाई कर लेता है, यानी कि धागे से सिलाई कर लेगी, कहीं से उठा लाएगी और उससे कर लेगी और अपना घोंसला बना देती है। इस तरह का इसका घोंसला होता है और ये यहीं पे अंडे देती है। वीवर बर्ड होती है बुनकर चिड़िया, यानी कि ये बुनकर बनाएगी, बुन के ये बहुत सुंदर सा घोंसला बनाती है। देखो, इसका घोंसला ऐसा होता है, जैसे हम बुनाई करते हैं ना, इसी टाइप से ये चिड़िया भी क्या करेगी? ये चिड़िया है, ये है वीवर बर्ड। तो ये इसका बहुत सुंदर सा घोंसला होता है और ये उसको बुनकर बनाती है, बहुत मेहनत से बनाती है और बहुत सुंदर सा घोंसला इसका होता है। ये होता है बुनकर, तो इसलिए इसको बुनकर चिड़िया कहा गया है, या फिर आप इंग्लिश में इसको वीवर बर्ड कह सकते हो। ठीक है, इसकी जो चोंच होती है वो कॉनिकल बीक होती है। ठीक है, पिजन यानी कबूतर, तो कबूतर क्या होता है? ये जो पुरानी इमारतें होती हैं या पुरानी ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें जाके ये अपना घोंसला बनाते हैं। तो पिजन के बारे में इतनी ही जानकारी है। अब देखिए, कोयल जो होती है, ठीक है, कोयल क्या है? एक राज्य पक्षी है। अब ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोयल कहाँ का राज्य पक्षी है। ठीक है, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कि कोयल कहाँ का राज्य पक्षी है। तो अब देखो, ये जो कोयल होती है ना, ये बहुत चालाक होती है, ये बहुत ज़्यादा मतलब चतुर होती है।
ये क्या करती है, ये जो क्रो होता है ना उसके अंडों को तो फोड़ देती है, जब वो उसके अंडे होते हैं उसको फोड़ देती है और वहाँ अपने अंडे रख के आ जाती है, तो खुद का घोंसला भी नहीं बनाती। तो जो बेचारा जो क्रो होता है वो इसके अंडे को अपने समझकर उन्हें सेता है, और कोयल इतनी चालाक होती है कि उसके अंडे फोड़ देती है और अपने वहाँ पे रखाती है और अपना खुद का कोई घोंसला नहीं ये नहीं बनाती। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो खुद का घोंसला बनाता ही नहीं है, तो वो है कोयल। ठीक है, अब देखिए बारबेट यानी कि बसंत गोरी, हिंदी में इसको बसंत गोरी कहा जाता है। ये ऐसी होती है, देखिए ये है बसंत गौरी, बहुत ब्यूटीफुल सी बर्ड है और इसको इंग्लिश में बोला जाता है बारबेट। ये भी क्या करती है, जैसे मतलब आपने समर सीज़न में देखा होगा, गर्मियों में ना ये टुक 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 की आवाज़ करती है, टुक 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 की आवाज़ कभी सुनना। गर्मियों में ये जो बसंत गौरी होती है इस टाइप की साउंड करती है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि टुक 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 की साउंड कौन सी बर्ड करती है, कौन सा पक्षी करता है, तो वो है बारबेट यानी कि बसंत गौरी। ये भी क्या करती है, ये भी पेड़ के तनों में ही भाई अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बर्ड है। अब देखिए सनबर्ड यानी सूर्य पक्षी, ये सनबर्ड है, ये बहुत ही अजीब सा पक्षी होता है। देखो इसका घोंसला भी कैसा है, अजीब सा, मतलब कि बहुत वेस्ट मटेरियल से ये अपना घर बनाती है। बड़ा गंदा सा इसका घोंसला होता है, ज़्यादा सुंदर नहीं होता। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, पत्तियाँ मिलेंगी, कूड़ा मिलेगा और कपड़े जो चिथड़े होते हैं ना वो इसमें आपको इसके घोंसले में मिलेंगे। और मतलब कई बारी तो बाल भी होते हैं इसके घोंसले में, मतलब बहुत ही गंदा सा इसका घोंसला होता है, मतलब मुझे पसंद नहीं। तो आज के लिए बर्ड्स पे हम ख़त्म करते हैं, कल मैं एक नया टॉपिक ईवीएस का ही लेकर आऊँगी। तो बीच में ईवीएस भी पढ़ेंगे और सीडीपी तो हमारी चल ही रही है। तो आज के लिए इतना ही, आज बर्ड्स पे ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।